जल्दी में जो नियम 67 के अंतर्गत हमने नोटिस दिया था आपदा पर चर्चा के लिए, उसका जब उत्तर हुआ तो स्वाभाविक रूप से हमारा एक फैसला था। उस फैसले के अनुसार हमने तय किया था कि अगर रेवेन्यू मिनिस्टर उसका जवाब देंगे तो हम उस जवाब को नहीं सुनेंगे। और हमने ये संदेश भी दिया था, सरकार को भी ये संदेश दिया था, मुख्यमंत्री जवाब दें, रेवेन्यू मिनिस्टर देंगे तो हमने फैसला लिया कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं सुनेंगे उनकी बात, क्योंकि उनकी बात सुनने लायक है होती नहीं है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारी गैर मौजूदगी में रेवेन्यू मिनिस्टर ने जवाब दिया 1 घंटे से भी ज्यादा समय, होना तो यह चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, इस आपदा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा भाषण 1 घंटे का 1.5 घंटे का उनका भाषण एक ही बात को लेकर, सिराज और जयराम सिराज, इस बात पर कहते रहे। आप मदद क्या कर रहे हैं इस पर कोई बात नहीं कही। आपने वहां लोगों की मदद क्या की है, आपने आपदा में राहत क्या दी है, इस पर कोई बात नहीं। आपदा के लिए जिम्मेवार जयराम ठाकुर, सिराज में मुझे जिम्मेवार ठहराया, मंडी में मुझे जिम्मेवार ठहराया। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पूरा हिमाचल प्रदेश भयंकर आपदा के दौर में से गुजर रहा है। आज कुल्लू मनाली में तबाही हो रही है। आज चंबा पिछले 4 दिन से पूरा नेटवर्क जो है वो सारा तहस नहस हुआ है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। आज कांगड़ा जिला के अंतर्गत बहुत भयंकर बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज ऊना के अंदर नुकसान हो रहा है, सिरमौर के अंदर नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए भी जयराम ठाकुर जिम्मेवार है। होना तो यह चाहिए था कि एक जिम्मेवार मंत्री के नाते उनको कहना चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम सबको काम करना है। एक शब्द नहीं कहा, गाली देने के सिवाय कुछ भी वहां पर मंत्री महोदय ने नहीं कहा है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो आज हमारे वरिष्ठ सदस्य विपिन सिंह परमार जी ने कही कि ऐसे मंत्री की बकवास सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता है, चाहे वो विधानसभा के अंदर है, चाहे वो विधानसभा के बाहर है। शब्द उचित लगता नहीं है। यहां तो मैं साफ कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो सकती है, मुख्यमंत्री की मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। और ऐसा मंत्री, जिस मंत्री के व्यवहार में इस प्रकार की बातें होती है, हर बार पूरी आफत बनकर के इस सरकार के लिए बना हुआ। आज की तारीख में सदन अगर नहीं चल रहा है तो वो एक व्यक्ति जिम्मेवार है। सदन के अंदर वॉकआउट, सदन से वॉकआउट हो रहा है तो एक मंत्री के कारण हो रहा है। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, एक मंत्री के कारण पड़ी। इतनी बड़ी आफत वो सरकार के ऊपर बने हैं, क्या व्यवस्था है मुख्यमंत्री की वो जाने, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है और इस प्रकार की बातों का सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और जो आपदा के अंतर्गत जो हमने जो डिस्कशन के लिए सारा विषय लाया था कि उस पर गंभीर चर्चा हो, और बहुत सारे सदस्यों ने उस पर चर्चा में भाग लिया, लेकिन उसके बाद कोई भी संतोषजनक उत्तर ना मंत्री की ओर से ना मुख्यमंत्री की ओर से, कतई भी गंभीरता। पूरा प्रदेश अपने हाल पर छोड़ दिया हुआ है, मरता है मरे, जीता है जिए, कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री को राजनीति और राजनीति, कुर्सी और कुर्सी बचानी है, कैसे बचानी है, इसके सिवाय और कोई काम नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में, जिस सरकार ने सारी चारों तरफ जो है अव्यवस्था का इस प्रकार से आलम खड़ा किया। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने बिजली का टैरिफ लगातार जो है वो बढ़ाने का फैसला किया, उसके कारण भी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश हुई है। तो इसलिए मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि सही बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार
के ऊपर अपने आप आपदा आई हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस पार्टी की प्रभारी की उपस्थिति में, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा की उपस्थिति में वहां नारे लगे और सरकार दो फाड़ में हो गई। और उस कारण से जो फजीयत मुख्यमंत्री की हुई है, जो सरकार की हुई है, उसको छुपाने के लिए मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से अनाप शनाप बयानबाजी किए जा रहे हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। और विधानसभा के अंदर मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री चेयर को, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष को डायरेक्ट करने लग पड़े। और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब विपक्ष के विधायकों के प्रश्न जो लगे थे, उन्होंने तय किया कि हम इस प्रश्न को पूछेंगे नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से एक मंत्री ने बार बार अनावश्यक रूप से जो एक माहौल पैदा किया हुआ है, हमारे विधायक दल ने तय किया है कि हम इस पूरे सदन में उनका बहिष्कार करेंगे, बाइकॉट करेंगे। हम अपने फैसले के मुताबिक अपनी जगह हैं, इसमें हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता है किसी को सुनने के लिए, किसी के बारे में बोलने के लिए। जो हमको उचित लगता है, उचित फैसला हम ले सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की ओर से लगाया गया है, उस प्रश्न को अगर वो नहीं पूछना चाहते हैं, हमारे सदस्य पूछना चाहते हैं, वो प्रश्न करें ना। विपक्ष वालों को के प्रश्न पर सत्ता पक्ष वाले अगर साथ में जुड़े होते, उनके साथ क्लब किया होता क्वेश्चन, तो प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन जब प्रश्न उनका है ही नहीं, तो वो कैसे पूछ सकते हैं? लेकिन बार बार वो स्पीकर महोदय जी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करे कि हमारे सदस्यों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाए, प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी जाए। मैं समझता हूं वो गलत है, नियम के अनुसार नहीं है। और दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री ने आज जवाब दिया तो मैं इस बात को लेकर के हैरान था कि एक जिम्मेवार व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार पॉलिसी निर्धारित करती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी निर्धारित करती है। सरकार बदलने के बाद पॉलिसियां बदली भी जाती हैं, परिवर्तन किया जाता है। इसमें मैं कुछ बात ही नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के जिन राज्यों में सरकारें, एक तो सरकारें ही कम रह गई है, जिन राज्यों में सरकारें, वहां भी कस्टमाइज्ड पैकेज इंडस्ट्री को दिया जाता है, दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर दिया जा रहा है। मालूम करे तेलंगाना में, मालूम करे कर्नाटका में, जहां इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और हिमाचल प्रदेश में जो साइजेबल इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इंडस्ट्री जब आ रही थी, तो स्वाभाविक रूप से कस्टमाइज्ड पैकेज देने की परंपरा हमारी सरकार के दौरान नहीं, पूर्व की सरकार में, कांग्रेस पार्टी के सरकार में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में भी होती रही है।